अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो आप मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे। चलो बता देते हैं। कभी भी आपने जबान पे बाल उगते हुए देखे हैं? सोचिए, हैरान हो गए? तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आपसे हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे इस इंट्रो के बाद। जाइएगा नहीं, आ रहे हैं। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. जबान पे कुछ ऐसा हो जाता है कि दूर से देखने में लगता है कि जबान पे बाल उग आए हैं। हेयर ग्रोथ से इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। अपीयरेंस होता है, टंग का अपीयरेंस ऐसा हो जाता है। अगर आपको पिक देखनी है तो देख लो, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। दिख रहा है ना कि जबान पे बाल उग आया है। एक्चुअली में ये जबान पे बाल नहीं उग रहा है, ये कुछ और है, आगे बताते हैं। हमारा जो टंग होता है उसका जो अपर सरफेस होता है वो काफी रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है। उसमें छोटे छोटे प्रोट्रूजन होते हैं और जिसे हम बोलते हैं पैपिला। जो हमारा टंग होता है वो हमारे माउथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहते नहीं है कुछ लोग, तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। जबान ही नहीं रहेगी तो क्या खाक लंबी होगी? चलिए मैं इस पे एक न्यू वीडियो बना दूंगा एनाटॉमी ऑफ टंग के बारे में। उसमें बहुत सारे पैपिला पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला होता है, फंगीफॉर्म पैपिला होता है, बहुत सारे पैपिला होता है। वो एक नया वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको अभी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पैपिला होता है ना, सबसे ज़्यादा पैपिला जो है फिलीफॉर्म पैपिला पाया जाता है। फिलीफॉर्म पैपिला जो है वो इलोंगेटेड होता है और कोन शेप का प्रोट्रूजन होता है सरफेस ऑफ टंग पे। और ये क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हैं ना तो आप देखते हैं ना डिपॉजिट हो जाता है टंग के ऊपर, वो ग्रिप करता है। ये इसी की वजह से होता है। ये जो पैपिला है ना वो चिपका लेता है, पकड़ लेता है। पैपिला की जो लेंथ होती है, जो ग्रोथ होती है वो 1 mm होती है और 1 mm ग्रोथ के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पैपिला जो है सरफेस ऑफ टंग से हट जाता है और हटने के बाद वहां पर एक नई ग्रोथ होने लगती है पैपिला की। जो ये फिलीफॉर्म पैपिला है, अगर ये शेड नहीं होता है, मतलब कि जबान से हटता नहीं है, तो इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है और 18 mm तक चली जाती है। इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो तो रुकती नहीं है, 18 mm तक हो जाती है और देखने में ऐसा लगता है कि जबान पे बाल उग आया है। तभी तो हम बोलते हैं हेरी टंग। अब क्या होता है कि फिलीफॉर्म पैपिला जो है वो टंग से तो हटा नहीं और वो उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, 18 mm तक हो गई है। जब आप खाना खाते हैं ना तो क्या होता है कि वो फंस जाता है। जब फंस जाता है, जबान पे डिपॉजिट हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरिया और ईस्ट भाई साहब फिर चले चले आते हैं, दावत खाना खाने चले आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, टंग पे आपका डिस्कलरेशन होने लगता है और दूर से देखने में लगता है कि आपकी जबान पे बाल उग रहे हैं। सर पे तो बाल उगते नहीं हैं, तुम जबान पे और उगा लो। ऐसा देखा गया है ज्यादातर कि हेरी टंग की जो प्रॉब्लम होती है ना वो मेल में ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू फीमेल। हेरी टंग क्यों बन जाता है ये तो मैंने आपको रीजन बता दिया, लेकिन कुछ और भी रीजंस होते हैं, कुछ और भी कारण होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है हेरी टंग होने का। चलिए जानते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को एसिडिक रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, जिसकी वजह से हेरी टंग की प्रॉब्लम जो है ना बढ़ जाती है। आप अपनी दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं, दांतों को साफ नहीं रखते हैं, 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो हेरी टंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर पेशेंट ने रेडियोथेरेपी लिया है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। अगर आपको अल्कोहल पीने का बड़ा शौक है, स्मोकिंग करने का बड़ा शौक है, तंबाकू चबाने का बड़ा शौक है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको होगा ही होगा। हेरी टंग के अलावा भी बहुत सारी बीमारी है, अगर हो गया तो भगवान ही मालिक है। अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूखता है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, जीरोस्टोमिया है,
तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं एक्सेस में, तो फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी बातें कर ली मैंने कॉज की, फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या सिम्टम्स होते हैं हेयरी टंग के? सबसे पहला सिम्टम्स आता है बर्निंग सेंसेशन। आपको टंग पे फील होने लगेगा। जब भी आप खाना निगलेंगे तो गुदगुदी जैसी लगने लगती है। जब खाना खाते हैं तो जबान पे डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से मुंह से बदबू भी आने लगती है। बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके माउथ में हमेशा जो है एक मेटालिक टेस्ट जैसा आपको फील होगा। गैगिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या इलाज है इसका? 2 टाइम ब्रश करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। 3 मिनट सुबह कर लीजिए, 3 मिनट रात में कर लीजिए। दांतों को साफ रखिए। कभी भी दांतों के बीच में खाना नहीं फंसना चाहिए। फ्लॉस करना सीख लीजिए। मार्केट में आता है फ्लॉस, उसको लीजिए और उसको यूज करिए। ब्रश करने के बाद, फ्लॉस करने के बाद आप टंग क्लीनर का यूज करिए। जबान पे जब आप खाना खाते हैं तो डिपॉजिट हो जाता है ना वाइट जैसा। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर के कि सर देखिए मैं साफ करता हूँ फिर भी सफेद सफेद डिपॉजिट हो जाता है। वो इसलिए होता है कि आपको बता दिया फिलीफॉर्म पेपला जो है वो हटता नहीं है, उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, उसकी वजह से हो जाता है। तो जब टंग स्क्रैपर आप यूज करेंगे ना तो जो फिलीफॉर्म पेपला जो डेड वाले वो हट जाते हैं। ये बात मैंने अपने हर वीडियो में, लगभग वीडियो में ये चीज बताई है। अगर तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल आप ऐसा कुछ यूज करते हैं और इसका बहुत ज्यादा एडिक्शन है आपको, तो प्लीज बंद कर दीजिए। इससे आपको कुछ नहीं होगा, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आप तो दिक्कत में आएंगे, आपकी फैमिली भी दिक्कत में आ जाएगी। प्लीज बंद कर दे। हमारे इंडिया में चाय और कॉफी का कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है और खासकर चाय सबकी फेवरेट है। सुबह उठेंगे सबसे पहले चाय बनाएंगे, पिएंगे, तब जाके फ्रेश होंगे। चाय भाई चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। पीऊंगा ही पीऊंगा, पीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं भी पीता हूँ, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप ऐसा कोई माउथ वॉश यूज करते हैं जो कि आपके दांतों को वाइट कर देता है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि पेरोक्साइड, तो बिल्कुल भी मत यूज करिए। अगर यूज करना ही है तो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज करिएगा, क्योंकि माउथ वॉश अगर यूज करेंगे तो आपकी जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगी। लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे एक लाल बटन दिख रहा हो, अगर नहीं भी अच्छी लगी हो फिर भी कर दीजिएगा प्लीज। क्या जाता है, इस गरीब का कुछ भला हो जाए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, घंटी जैसा आपको बगल में दिखाई देगा सब्सक्राइब करने के बाद। और उसको दबाना इसलिए जरूरी है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है और आप मुझसे मिलना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, और कुछ ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको आपको पूरी करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको एक टाइम और डेट मिल जाएगा, और उस टाइम और डेट पे आप उससे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।